चलिए अब हम आगे देखते। नीचे दिए गई जगह में वर्ष दरमियान में आने वाले त्योहारों एवं उत्सव की सूची बनाइए। तो देखिए, नूतन वर्ष, भाई दूज, नाताल, उत्तरायण, ईद ए मिलाद, रक्षाबंधन, होली, धुलेटी, दीपावली, लोहड़ी, पोंगल, स्वतंत्रता दिवस, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, महावीर स्वामी जयंती, बैसाखी, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी, ओणम, गांधी जयंती, दशहरा आदि सब आने वाले त्योहार है वर्ष दरमियान। चलिए अब हम आगे त्योहारों की सूची का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पे हमें दिनांक दर्शाई हुई है, तिथि दिन अन्य प्रकार से। 4/1/2020 उत्तरायण देख सकते हो आप। उसके बाद हमें बताया 17/9/2020 अमावस्या दीपावली देख सकते हो। 18/8/2020 अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी देख सकते हो। 14/12/2020 में नाताल। उसके बाद में 26/1/2020 में गणतंत्र दिवस। 15/8/2020 में स्वतंत्रता दिवस। 3/8/2020 में पूर्णिमा और होली हमें यहाँ पे बताए हुए हैं। चलिए आगे, किन त्योहारों को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम जिन त्योहारों को बनाते हैं उनका नाम हमें लिखना है। राष्ट्रीय त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? हमारे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तो ये हम बनाते हैं। किन किन त्योहारों को सभी लोग मिलकर बनाते हैं? होली, दीपावली, तो इन त्योहारों को सभी लोग मिलकर बनाते हैं। कौन से त्योहार व्यवसाय के साथ संलग्न है? तो जैसे दीपावली हुआ, होली हुआ, उत्तरायण हुआ। प्रत्येक त्यौहार एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो प्रत्येक त्यौहार एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि सब अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने त्यौहार को अपने अपने तरीके से बनाने का काम करते हैं। आगे, आप मेले में गए होंगे। पिछली कक्षा में आपने मेले के बारे में जाना, परंतु स्थानीय मेले की बात आपके जिले में भी मेले लगते होंगे। अधिकांश हमने तीर्थ स्थलों में तथा त्योहारों पर मेले लगते देखा है। हमारा जिला नामक पुस्तक से जिले में कहाँ कहाँ मेले लगते देखे, उन्हें नोट कीजिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। हमें यहाँ पर बताया गया है मेले के स्थल, मेला किस त्योहार पर लगता है, मेला किस साल पर लगता है या नहीं, मेला किस अंग्रेजी महीने में लगता है। चलिए, वनिता विश्राम मेला दीपावली के आसपास लगता है ना, अक्टूबर नवंबर। पुस्तक मेला जनवरी में लगता ना, 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। पर ना, तो ये अंग्रेजी महीने में नहीं लगता। हजीरा मेला नहीं लगता है और कोई भी महीना नहीं है। सिटी लाइट में नवरात्रि त्योहार नवरात्रि है। उसके बाद तीर्थ स्थल कुछ भी नहीं है। मेला किस अंग्रेजी महीने में? तो कोई अंग्रेजी महीने में नहीं लगता। चलिए आगे, आपके ज़िले में लगने वाले मेले कौन कौन सी विविधताएं देखने को मिलती है? तो हमारे ज़िले में लगने वाले में अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जिस तरीके से आप देखिए कि किसी मेले में अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती है, कुछ अलग अलग साधन मिलता है। मेले में मनोरंजक के लिए किस प्रकार के साधन देखने को मिलते हैं? तो हमें अलग अलग तरीके के झूले देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े देखने को मिलते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, नई नई पुस्तकें देखने को मिलती है ना। चलिए अब आगे, नीचे कुछ नाम वाली दी गई, उसके सामने उत्सव के खाने में सही का निशान कीजिए। कुछ देखी गई बातों के बारे में भी रिक्त स्थान में लिखिए। चलिए, निमंत्रण पत्रिका, किसी को निमंत्रण देने के लिए, विवाह महोत्सव के लिए, ठीक है। मौत का कुआं, नहीं पता। गजरा, ढोल, विवाह और शुभ कार्य के लिए हम देख सकते हैं। मिठाई किसी त्योहार प्रसंग के लिए हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे, आपके ज़िले में विभिन्न जन समुदाय ये विभिन्न व्यवसाय करके गुजारा करते हैं। अधिकांश लोग एक ही जगह की स्थायी होकर व्यवसाय करते हैं। कुछ लोग धंधे के लिए आए दिन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। लिखिए, हमारे ज़िले में स्थानांतरण करने वाले जन समुदाय विभिन्न प्रकार की जीवन शैली
के बारे में गांव में बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे भैया भाई लोग वो कारीगर होते हैं जो छोटे छोटे, तो उनमें कपड़े इस तरीके के पहने जाते हैं, उनका खाना होता है, मशीनों में वो काम करते हैं रात दिन। उसके बाद मारवाड़ी जो जन समुदाय जो गांव से यहाँ पर आता है काम करने के लिए, धंधा रहता है उनके पहनने में, साड़ी शर्ट पैंट रोटी सब्जी दाल चावल धंधा होता है। गुजराती धंधा साड़ी सूट शर्ट पैंट, पुरुष की पोशाक दाल चावल धंधा। मराठी काम साड़ी शर्ट पैंट सब्जी रोटी दाल चावल काम भाकरी। उसके बाद आप आगे देखिए, सीख नौकरी ड्रेस पैंट मांसाहारी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दर्शाया है, ठीक है। चलिए अब आगे, अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है व्यक्ति के जीवन में किन किन बातों पर व्यवसाय का प्रभाव पड़ता है, उसे नीचे बॉक्स में लिखिए। तो निवास आहार वेशभूषा प्रथा आदि का प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जनजीवन में निवास की क्या आवश्यकता होती है? तो जनजीवन में निवास की, देखिए यहाँ पर जनजीवन को रहने के लिए निवास की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे, प्रश्न नंबर 2, धंधा रोजगार के कारण जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए धंधा रोजगार के कारण जनजीवन पर प्रभाव, अपनी जीवन यापन करते हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, यह प्रभाव पड़ता है। आगे, आपके समाज में किस प्रकार की विवाह प्रथा होती है? हमारे समाज में सामाजिक विवाह प्रथा होती है, ठीक है। चलिए अब आगे, यहाँ पर स्थानांतरण करने वाले लोगों को किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है? समुचित विकल्पों को खोजकर उनके चारों ओर घेरा बनाइए। पानी हवा आहार वेशभूषा ठंडी गर्मी बरसात शिक्षा आदि सबका उन्हें क्या करना पड़ता है? इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आगे, हमसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है। घर पर लोग मोटी रोटी किससे बनाते हैं? मोटी रोटी बन सकती हो वहाँ पर चौकोर में रंग भरिए। तो यहाँ पे हमें डिब्बे बताए गए, तो जैसे गेहूं की, जौ की, मक्का की, बाजरा की और ज्वार की मोटी रोटी और चावल की मोटी रोटी बन सकती है। चलिए रंग भरिए, मेले का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको मेले का चित्र बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए और जितने भी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी किताब में लिखने हैं, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों।